हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ भिमानी और दोस्तों आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कि क्रेडिट कार्ड को कैसे स्मार्टली यूज़ करेंगे तो कैसे आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्रेडिट कार्ड क्या होता है, उसके क्या यूजेस है, ये सब चीज़ें ऑलरेडी मैंने मेरे पिछले वीडियोस में डाल दी है। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी डाल दी है। आज का मेन मुद्दा ये है जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि कैसे क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करने चाहिए जिससे आपको हमेशा बेनिफिट मिले। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको जो आपकी रिकरिंग एक्सपेंसेस है, जैसे कि आपके बिल्स है, ओके, सारे के सारे बिल्स आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही भरने चाहिए। दोस्तों 3-4 साल पहले मैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू बिल्स नहीं भरता था। मैं सारे के सारे बिल्स मतलब हमारे कंपनी से सारे के सारे बिल्स हमारे पिताजी वाया चेक भरते थे। और 3-4 साल पहले मैंने सोचा कि जब इतने सारे बिल्स हम लोग भर रहे हैं तो क्यों ना इसको क्रेडिट कार्ड से भरे। तभी मैंने क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया और क्रेडिट कार्ड लिया। तब तक मुझे ऐसे लगता था कि क्रेडिट कार्ड होना नहीं चाहिए था। तो पहला तो आपके जितने भी यूटिलिटी बिल्स है, इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी आ गया, टेलीफोन आ गया, रिचार्ज आ गया, ओके, फिर आपका गैस आ गया, ये सारे के सारे जो बिल्स हैं ये आप क्रेडिट कार्ड से भरिए। दूसरा दोस्तों जितने भी इंश्योरेंस है, ओके, सो अगर आपका कोई मेडिक्लेम है, अगर आपकी गाड़ी है जिसका आपको इंश्योरेंस लेना है या आपकी बाइक है जिसका आपको इंश्योरेंस लेना है, ओके, ये सारा आप क्रेडिट कार्ड से भरिए। मैं पर्सनली अभी तक इंश्योरेंस क्रेडिट कार्ड से भरता नहीं था, बट अभी मैं क्रेडिट कार्ड से इंश्योरेंस भी भरना स्टार्ट करूँगा। लास्ट मेरी जो गाड़ी थी फोर्ड इकोस्पोर्ट, उसका मैंने इंश्योरेंस क्रेडिट कार्ड से भरा। बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इंश्योरेंस, मेडिक्लेम, ये सारा आपको क्रेडिट कार्ड से भरना है, ओके। तीसरा, आपको आपकी जो LIC की पॉलिसीज़ है इसका प्रीमियम भी आप क्रेडिट कार्ड से भर सकते हैं। दोस्तों LIC की जो पॉलिसीज़ रहती है अच्छी खासी रहती है। मेरी पर्सनली मतलब मेरे पूरे फैमिली की 1-1.5 लाख रुपए की साल का प्रीमियम जाता है जो हम लोग चेक से भरते हैं। आज भी मैंने एक चेक साइन किया, बट अभी मैंने मेरे पिताजी को बोला है कि ये सारा का सारा जो है मैं इसको पूरा क्रेडिट कार्ड से भरूंगा। तो LIC की जो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है उसको आप क्रेडिट कार्ड से भरिए। उसके बाद दोस्तों अभी नया फीचर HDFC ने निकाला है कि आप आपका घर का रेंट या ऑफिस का रेंट भी क्रेडिट कार्ड से भर सकते। तो इन्होंने कोई तो भी एक ब्रांड के साथ टाई अप किया है और उसके थ्रू आप अभी ऑफिस और घर का रेंट भी आप क्रेडिट कार्ड से भर सकते हैं। तो सोचिए अगर आपका घर का रेंट या ऑफिस का रेंट 30-35 हज़ार रुपया है तो साल का वो 3.5-4 लाख रुपया हो गया। इसको आप 101% क्रेडिट कार्ड से भर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपकी सारी ग्रोसरीज़ जो है, ओके, वो उसको आप क्रेडिट कार्ड से भरिए। ग्रोसरीज़ में बिग बास्केट हो गया, ग्रोफर्स हो गया, नेचर्स बास्केट हो गया, अमेज़ॉन फ्रेश हो गया, ये सारे अच्छे वेबसाइट्स है। मैंने पूरी की पूरी मेरी ग्रोसरीज़ की जो परचेसिंग है वो पूरी की पूरी मैंने ऑनलाइन शिफ्ट कर दी है कोविड के कारण। दोस्तों बिग बास्केट तो इतना अच्छा है या ग्रोफर्स इतना अच्छा है कि ये अपार्ट फ्रॉम आपकी ये जो परचेसिंग की जो बेनिफिट्स वगैरह मिलती है, इनके क्रेडिट कार्ड्स के साथ बहुत सारे ऑफ़र्स भी मिलते हैं। तो सिटी बैंक और HDFC में तो कितनी बार मुझे 10%, 20% ये सारी की सारी बेनिफिट्स मिली हुई है। तो ग्रोसरीज़ आप उसमें ले लीजिए। फिर आपकी जो डेली नेसेसिटीज़ है जैसे दूध, दही, ओके, अगर आप इसको दूध वाले से लेते हैं तो दूध वाले को रिक्वेस्ट करिए कि आप पेटीएम पे आ जाइए और फिर आप पेटीएम के थ्रू उसको क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं। या तो फिर सुपर डेली ऐप है, BB डेली ऐप है, अमेज़ॉन फ्रेश है, ये सारी जो ऐप्स है इसके थ्रू आप दूध मंगवा सकते हैं और बेस्ट ऑफ द बेस्ट दूध मिलता है, ताज़ा दूध भी मिलता है। मैं अमूल का जो A2 दूध है, काउज़ मिल्क, बफेलोज़ मिल्क, इसको भी मैं सुपर डेली से मंगाता हूँ। करीब 2 से 2.5 हज़ार रुपये की तो दूध और दही की हमारे शॉपिंग हो जाती है। तो ग्रोसरीज़ बोला, वेजिटेबल्स है, ये सारे के सारे आपको
BB डेली, अमेज़ॉन फ्रेश, बहुत सारे ऐप्स हैं जो ऑनलाइन आपको अच्छी सब्ज़ी देते हैं, ब्रांडेड सब्ज़ी देते हैं। अगर आप उसको सब्ज़ी वाले के से ले रहे हैं तो ठीक है, मतलब छोटी मोटी चीज़ें मैं इसमें इंक्लूड करने नहीं बोलूँगा, बट इसको भी आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि क्रेडिट कार्ड से मैक्सिमाइज़ कैसे करना है। आपका क्लियर कट क्रेडिट कार्ड में माइलस्टोन सेट होना चाहिए। ओके, आपको ऐसे ही क्रेडिट कार्ड लेने हैं जिसमें या तो आपको माइलस्टोन बेनिफिट मिले या तो आपको अपफ्रंट कैशबैक मिले। ओके, पॉइंट्स वगैरह तो हर कोई देते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी 3 क्रेडिट कार्ड अभी मैंने यूज़ करने वाला हूँ। मेरे पुराने जो क्रेडिट कार्ड थे इसमें माइलस्टोन बेनिफिट्स नहीं थे, बट अभी मैंने जो लिए जैसे HDFC रिगालिया, MX का प्लेटिनियम ट्रैवल कार्ड अभी अप्लाई किया है और SBI का इलाइट कार्ड अप्लाई किया। ये तीनों में माइलस्टोन बेनिफिट्स है। जैसे आपका वो माइलस्टोन हो जाता है ना, आप वो कार्ड मत यूज़ करिए, फिर दूसरे कार्ड पे आ जाइए, क्योंकि माइलस्टोन यूज़ होने के बाद आपको उतने पॉइंट्स मिलने के बाद फिर उसमें एडिशनल परचेसिंग करके जो पॉइंट्स मिलने वाले हो आपको दूसरे कार्ड वाले भी देने वाले। तो एक माइलस्टोन क्लिक हुआ दूसरे में आ जाइए, दूसरा क्लिक हुआ तीसरे में आ जाइए। और मेरे हिसाब से कोई भी बंदे की, अच्छे खासे बंदे की भी साल की मैक्सिमम मुझे लगता है, अगर वो ट्रैवल नहीं करता, अगर उसका बिज़नेस ट्रैवल नहीं है तो 10-15 लाख रुपया मैक्स रहेगी। तो ये सारे जो माइलस्टोन्स है ना 5 लाख के हर एक कार्ड में, इसको आप क्लिक करिए, अप्लाई करिए, आगे बढ़िए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे को यही बतानी है मैक्सिमाइज़ करने के लिए कि आपकी जो क्रेडिट कार्ड की जो फैसिलिटीज़ रहती है, माइलस्टोन्स रहता है, एनुअल फीस रिवर्सल रहता है, ये सारे हमेशा आपको क्लिक होने चाहिए, हमेशा आपके वो क्रॉस होने चाहिए, ताकि एक क्रेडिट कार्ड में से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। उसके बाद लास्ट में आपको बोलूँगा कि क्रेडिट कार्ड के बिल्स भी क्रेडिट से भरिए। दोस्तों मैं कोई क्रेडिट वगैरह का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट नई कंपनी है, आपको अच्छे खासे बेनिफिट्स दे रही है, तो क्यों आप उसको नेट बैंकिंग से भरना चाहते हैं? सारे कार्ड्स आपके क्रेडिट में आ जाते हैं और सारे कार्ड्स उसको आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं। तो मेरा आपको यही कहना है कि क्रेडिट कार्ड के बिल्स भी क्रेडिट से बनाइए, कॉइन्स इकट्ठा करिए। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है वो है जो भी पॉइंट्स रहते हैं, अगर अच्छे खासे साइजेबल हो जाते हैं तो उसको फिर रिडीम कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि हम लाख पॉइंट, 2 लाख पॉइंट, 3 लाख पॉइंट जमा करते रहते हैं, फिर लास्ट में ऐसा हो जाता है कुछ एक्सपायरी पे आ जाए तो हम ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, प्लान करिए, एक गोल रखिए कि भाई इतना पॉइंट्स होएगा तो मैं ये चीज़ लूँगा, इतना पॉइंट्स होगा तो वो चीज़ लूँगा, और उसको आप रिडीम करिए। दोस्तों मेडिकल एक्सपेंसेस जो रहती है, मैं तो आपको प्रे करूँगा कि आपको कोई भी दवाई वगैरह लेनी ना पड़े, बट अगर आपकी कोई रिकरिंग दवाइयाँ हैं, मल्टीविटामिन्स वगैरह है, या कोई आपकी डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ है, इसको आप क्लब करके मंथली बेसिस पे आप क्रेडिट कार्ड से इसको भी ख़रीद सकते हैं। आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स है, 1mg वगैरह जैसी वेबसाइट्स है, जिसके थ्रू आप क्रेडिट कार्ड से दवाइयाँ भी मंगा सकते हैं। और अगर वो भी नहीं है तो आपके जो लोकल केमिस्ट है वो लोग भी पेटीएम वगैरह पे रजिस्टर्ड रहते हैं, तो उसके थ्रू लीजिए, बट पेमेंट आप उसको क्रेडिट कार्ड से करिए। अभी ऐसा हो रहा है दोस्तों कि कैश का जो पूरा का पूरा वैल्यू है वो कम होते जा रहा है, क्योंकि फ़ीचर्स और बेनिफिट्स इतने सारे क्रेडिट कार्ड्स में मिल रहे, तो सारा पब्लिक क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू उसको कर रहे हैं। अगर आप वर्किंग है, अगर आपका ओला ऊबर वगैरह का यूजेज ज़्यादा है, तो वो भी सारा आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भर सकते हैं। तो आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है, डेली कम्यूटेशन है, फिर आपका जो पेट्रोल वगैरह है, इसको भी आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सारा का सारा जो परचेसिंग है, अगर आप अच्छे से क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते तो मेरे हिसाब से साल का आप एटलीस्ट 50 से 60 हज़ार रुपया तो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू कमा सकते हैं इन वेरियस वेज। अगर आप उसको अननोइंगली, अनडिफाइंड वे में करेंगे तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है उसका, फिर जो फ़ायदा होगा वो क्रेडिट कार्ड वाले कंपनी को होगा। तो आज बैठिए घर पे, नोट डाउन करिए आपके पास कौन से क्रेडिट कार्ड्स है, क्या उसके माइलस्टोन्स है और क्या उसकी एनुअल चार्जेस है।
लिखिए उसमें माइलस्टोन बेनिफिट, लिखिए उसमें एनुअल चार्जेस और उसकी वेवर क्या, फ़ीस वेवर कैसे होगी, और उसके हिसाब से प्रॉपरली आप क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू एक्सपेंडिचर करिए। और अगर आप शॉक हो जाएंगे, मतलब मैं तो कल शॉक हो गया था कि मेरी जो मैक्सिमम स्पेंडिंग है वो मैं इंडियन ऑयल के कार्ड से कर रहा था, और बाकी की जो स्पेंडिंग है उसको मैं RTGS के थ्रू करता था, जो मैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकता था। तो कहीं ना कहीं अभी मैं आपको यही बताऊंगा कि क्रेडिट कार्ड अगर आप यूज़ कर रहे हैं अच्छे से यूज़ करिए, मैक्सिमाइज यूज़ करिए। अगर नहीं यूज़ कर रहे, अगर आपकी माइलस्टोन्स क्लिक हो जा रही है और माइलस्टोन्स हो जा रही है तो आपको नया कार्ड फिर लेना चाहिए। बट अगर आपकी माइलस्टोन्स नहीं क्लिक हो रही है तो माइलस्टोन्स अचीव करिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय, थैंक यू।